और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मध्य प्रदेश के लिए विशेष महत्व रखता है। बाघों के अस्तित्व और संरक्षण के लिए प्रदेश में जो काम हुए हैं उसका ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीवों के परिवहन के लिए 3 वन्य जीव वाहन, 3 वन्य जीव चिकित्सक वाहन और 2 डॉग स्क्वाड वाहनों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा, सभा को संबोधित भी किया, टाइगर मित्रों और वनकर्मियों को शुभकामनाएं भी दी। जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव जंगल और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइगरेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आपको दिखाते हैं बाघ संरक्षण की अनूठी मिसाल, जहां तार फेंसिंग के एक ओर पूरा गांव बसा है तो दूसरी ओर हिंसक वन्य जीव। ये दृश्य मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण की अद्भुत तस्वीर को बयां कर रहा है। ये है उमरिया जिले का विश्वविख्यात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो खास तौर से अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीवों के आक्रमण से बचाने के लिए पार्क प्रबंधन ने गांव के चारों ओर 12 फुट ऊंची तार फेंसिंग का घेरा बनाया है। ये 8 से 10 साल हो गए कम से कम फेंसिंग तार लगाए हुए, और ये फेंसिंग तार लगाने से हमें बहुत सुविधाएं हुई हैं। यह कि जानवर जो आते हैं जैसे छोटे छोटे सुअर है, सांवर, चीतर, इससे थोड़ी हमें फायदे हुए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अहम योगदान रहा है। साल 2022 की गणना में यहां 165 से ज्यादा बाघ पाए गए थे, जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तथा चीतल की बहुत अच्छी संख्या पाई जाती है, जिससे बाघों में लगातार भोजन की उपलब्धता रहने से वो काफी प्रजनन भी करते हैं और उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। बाघों की विशाल संख्या वाले इस टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण को लेकर प्रबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर इलाके में 96 गांव आबाद है, जहां ग्रामीणों का सीधे आवागमन कोर और बफर के जंगल में होता है। सरकार ने इस आवश्यकता को देखते हुए बफर क्षेत्र के निर्माण के लिए 2010 से प्रयास किया और बांधवगढ़ में भी लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का बफर क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जिससे कि बाघों को कोर एरिया से बाहर भी एक उचित रहवास स्थल मिल जाता है। लेकिन बफर क्षेत्र में ग्रामीणों का आना जाना भी है, उनके निस्तार की आवश्यकताएं भी है। हम लोग लगातार मुनादी करा करके तथा ग्रामीणों को जागरूक करके इस बात से अवगत कराते हैं कि कहां पर बाघों का विचरण क्षेत्र बढ़ रहा है, ताकि वो उस क्षेत्र में जाना कम करें। बाघ संरक्षण को लेकर दुनिया भर में की जा रही कवायद के बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि सकारात्मक संदेश देती है, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में मददगार तो हैं, साथ ही घने जंगलों के बीच रहने वाले ग्रामीण भी बाघ संरक्षण की जिंदा मिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।